नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीपीएस मंत्रा में। सेट नंबर 1 हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। आज सेट नंबर 2 है, जो कि 25 क्वेश्चन का सीरीज है। ये बुक देख रहे हैं आपके सामने में जो है, इसी का सेट नंबर 2 है, जो कि रीजनिंग का सवाल जो भी है इसमें हम पूरा कवर करने का, अच्छे से डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। वीडियो में अगर कहीं कोई दिक्कत हो समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य करें। चलिए हम शुरू करते हैं। ये आप लोग को पता चल गया है कि CISF, CRPF, BSF, SSCGD जो भी एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम है, उसमें जो भी सवाल रीजनिंग के आते हैं उसको इस क्लास देखने के बाद अच्छा खासा आपको मदद मिलेगा। चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखने रहे हैं क्या, यदि फन को DSL की तरह कूट किया गया, यदि फन को DSL की तरह कूट किया गया तो होटल को किस तरह कूट किया जाएगा। तो देखिए, फन को क्या लिखा है, DSL, फन को DSL, फन को लिखा गया है DSL, तो होटल को हम क्या लिखेंगे, होटल को किससे हम कूट के इसका कूट किया गया जाएगा, होटल को किससे कूट किया जाएगा। देखिए यहाँ पे फन में क्या किया है, फन का कितना है 6, इसका डी का कितना प्लेस लिया 4, तो इसमें क्या किया है 2 को घटा दिया। देखिए यहाँ पे क्या किया है, एस का कितना हो जाता है 19, इसका कितना हो जाता है 21। ये आपको बनाते बनाते आपको जो है पूरा जो है माइंड में बैठ जाएगा। देखिए एन का मान कितना होता है 14, एल का मान कितना होता है, एल का मान 12। आपको इसमें समझ में आ रहा है कि इसमें क्या किया, 2 को घटा दिया। तो एच में जब 2 को घटाएंगे, क्या आ जाएगा, एच का मान कितना आता है 8, एच का मान। देखिए ई का मान कितना, कल वही बताए थे आप लोग को, EJOTY, इसको याद रखने के बाद आपको अच्छा खासा मदद मिलेगा। देखिए यहाँ पे ई का मान होता है 5, जे का होता है 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। अब देखिए यहाँ पे एच है, तो एच क्या आता है, एच EFGH, ई है ना, FGH कितना आ गया 8, ओ का मान 15, उसके बाद टी का मान 20, ई का मान 5। अब देखिए एल का 12। अब इसमें 2 को घटाएंगे, 6 बार किसका आता है, ई के बाद एफ, एम में 2 को घटाएंगे कितना आएगा 13, के, देखिए यहाँ पे KLM कितना आ गया एम। देखिए FM है कहीं पे, FM 2 जगह है, ये और भी नहीं हो सकता। अगर देखें टी में जब 2 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, टी के पहले क्या आता है एस के पहले आर, आ जाएगा FMR कहाँ है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, सी क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को दिया गया है ई का मान 22, ई दिया है 22, BED को 70 से डिनोट किया है, तो ब्रीड BREAD, ब्रीड का क्या होगा। अब देखिए ई का मान कितना आता है, ई का कितना होता है, ई का होता है 5,
ई का कितना होता है 5। यहाँ लेकिन लिखा है कितना, ई का कितना लिखा है 22। ई का जो अपोजिट होता है वो होता है 22, ठीक है। ई का अपोजिट 22। देखिए अपोजिट में कैसे आप लोग को समझ में आता होगा कि ई का अपोजिट 22 कैसे होगा। तो अल्फ़ाबेट में जो लेटर होता है, अल्फ़ाबेट में जो लेटर होता है वो होता है 26, ठीक है। अब देखिए इसका जो अगर अपोजिट से हम अगर गिनती करेंगे ई का, देखिए ए बी सी डी ई इस तरह है। इसका जब हम ये क्या करते हैं राइट साइड से जब हम गिनती करेंगे तो ई का जो मान आएगा, ई का जो मान आएगा वो 22वां स्थान पे आएगा, ठीक है। 22वां स्थान पे आएगा, इसलिए ई को 22 लिखे हैं, ठीक है। अब आगे देखिए इसी तरह इस तरह देखेंगे बी ई डी, ठीक है। बी बी ई टी, ई इसका मान होता है 2, इसका कितना होता है 5, इसका 4, तो इसमें कितना जोड़ेंगे जो 27 आएगा 25। 25 पे क्या आता है वाई जेड, तो वाई, ठीक है। इसको ऐड नहीं करना, इसका अंक दिया है, ठीक है, इसको ऐड नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे ये 25 हो गया, तो ई में कितना हो जाएगा, ई का मान 22, इसका 23। अब ये तीनों को ऐड कीजिए आपस में, कितना हो जाता है 25, 22 और 23, ठीक है। तो ये दोनों 45, 45 और 25 कितना 45 और 25 70, ठीक है। यहाँ पे 70 दिया है। अब इसी तरह लिखना ब्रीड, BREAD, इसका कितना हो जाएगा 25। आर का मान कितना होता है RST, आर का 18, 18 में कितना जोड़ेंगे 27 और 9। ई का मान 5, 5 में कितना जोड़ेंगे जो 27 होगा 22। ई में कितना जोड़ेंगे 26, डी में कितना जोड़ेंगे 23। अब देखिए सभी को ऐड कीजिए आप लोग, कितना हो जाएगा, देखिए ये जो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22, 23, 45, ठीक है। और यहाँ पे 26, 5, 5, 10, 6, 16 का 6, 1 मिनट नहीं, 1 9 छूट रहा है, देखिए यहाँ पे ये भी जुटेगा ना 9। अब जोड़िए इसको, 9 6 15, 15 10, 25 का 5, बाकी 2, 2 2 4, 4 8, 2 10, यानी 105, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में यह है ओ का मान दिया है 12, ओ का मान 12, F4 का 42। अब पूछा है फ्रंट का, फ्रंट का क्या होगा, तो देखिए ओ का मान कितना, देखिए इसको याद रखना है EJOTY, 5 10 15 20 25, ठीक है। तो ओ का मान 12, इसका अपोजिट कितना हो गया, इसका ओ का मान कितना होता है 12, 12 का 15, 15 का अपोजिट 12। इसी तरह FOR, F का होता है 6, इसका होता है 15, इसका 18। अब देखिए यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा 21, 12 9। अभी इसको जोड़ दीजिए, आ गया 42। उसी तरह फ्रंट को करना है,
एफ का कितना 21, इसका कितना 9, ओ का कितना 12, एन का कितना एन का 14। ऐसे माने इसका होता है 13, लेकिन अपोजिट पूछ रहा है, अपोजिट का देना तो कितना 14। टी का कितना 7। अब इसको ऐड कीजिए 30, देखिए 21 9 30, 30 12 42, 56 56 7 63 63 63। एक मिनट से देखिए कहीं गलती हो रहा है। एक मिनट 21 9 30, ठीक है 42 42 21 63। एक मिनट इसको फिर से करते हैं, कहीं कुछ छूट रहा है। हम देखिए यहाँ पे एफ का मान कितना 21, आर का मान होता है कितना 18, 18 का अपोजिट कितना हो जाएगा 9, ओ का मान होता है 15, 15 का अपोजिट 12, एन का अपोजिट कितना एन का अपोजिट एन का मान कितना होता है एम एन ओ, एन के बाद ओ यानी 14, 14 का अपोजिट 13, टी का मान होता है 20 और 20 का अपोजिट 7, इसको जोड़ेंगे 20 30 30 20 50 यानी 62। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर लिखिए 4। किसी खास कोट E80 को 318 लिखा, ठीक है तो लिखा जाता है। अब लिखा चेयर को इतना लिखा है, आप टीचर को क्या लिखेंगे। तो इसमें देखिए इसका कोट किया है 318 से, ठीक है चेयर को लिखा है 54 1 56 और टीचर को किस प्रकार लिखा जाए। तो यहाँ पे देखिए E80 को 318, अब देखिए यहाँ पे E80 और TEA, देखिए टी का मान कितना है 8, ई का मान कितना 3, उसके बाद ए का मान कितना 1, 8 3 1 कहाँ है 8 3 1 8 3 1, इसमें नहीं है, ये 3 में है। आगे फिर देखेंगे सी का मान कितना 2, एच का मान कितना 4 है ना, एच का मान 4। आगे देखेंगे CH, ई का मान कितना ई का मान 3, तो 8 3 1 2 4 3 8 3, देखिए 8 3 1 2 4 3 8 3 1, ये भी नहीं है ये भी नहीं है, 8 3 1 2 4 3 और लास्ट में कितना है आर का मान कितना है 6। ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एसिटी का कोट लिखा यूजेबी, एसिटी का कोट यूजेबी तो विक्स का कोट क्या होगा, डिक्स का कोट क्या होगा। अब देखिए एसिटी यूजेबी दोनों में क्या है कनेक्शन है, SET UGV, देखना है यहाँ पे कुछ आ रहा समझ में, यहाँ पे एस में T EFTU, ठीक है। अब ब्रिक्स का कोट क्या होगा, देखिए ब्रिक्स है ब्रिक्स, तो बी के बाद C, तो यहाँ क्या हो जाएगा D, तो आगे बाद S, यहाँ हो जाएगा T,
आई के बाद जे यहाँ हो जाएगा के, सी के बाद डी यहाँ हो जाएगा ई, के बाद एल यहाँ हो जाएगा एम, डी टी के ई एम, डी टी के ई एम कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में, डी टी के ई एम ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? सी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर दिया है प्रश्नाकृति, ठीक है, प्रश्नाकृति दिया है या उत्तर आकृति दिया है। आप देखेंगे दोनों में क्या रिलेशन है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, ये गोला जो है, गोला के अंदर में क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज पूरा क्या किया गया है? कलर किया गया है ना। जब बाहर निकला तो ये क्या बचा है? सिर्फ त्रिभुज, गोला खत्म, गायब है। तो इसी तरह ये जो गोला है कलर, ये गोला जब बाहर आएगा तो क्या बचेगा? सिर्फ सादा बचेगा। जिस तरह ये सादा है ना, यहाँ पे कलर, यहाँ पे सादा हो गया। तो ये जब बाहर निकलेगा तो ये भी क्या हो जाएगा? सादा। तो सादा कहाँ पे गोला है? ऑप्शन नंबर ए में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अब देखिए प्रश्न आकृति दिया है, उसी के रिलेटेड आपका उत्तर की भी आकृति भी दिया है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में चूज करना है कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे, ये एक क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर को त्रिभुज भाग में, दो त्रिभुज में बांटा है। एक क्या है? लाइनिंग है, और आधा क्या है? विदाउट लाइनिंग है। फिर इसी तरह अब देखिए यहाँ पे आप लोग को कुछ आइडिया लग रहा होगा, ये जो त्रिभुज है इसको क्या किया है? अपोजिट कर दिया। इसको अगर हम इधर अगर देखेंगे, इधर से आईने में देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? इस तरह बन जाएगा। और इसको क्या किया? ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है। उसी तरह अब जब इसको हम इधर जब करेंगे, ठीक है, तो ये क्या मेरा बन जाएगा? इस तरह बनेगा, ये सादा रहेगा, ये मेरा लाइनिंग का रहेगा। अब इस तरह आकृति देखिए कहाँ पे है? यहाँ पे है? नहीं है। यहाँ है? नहीं है। यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे है? नहीं है। अब ये देखिए अपोजिट हो गया ना। ये जो गोला है, यहाँ पे देखिए ऊपर में लाइनिंग है, यहाँ क्या? नीचे। यहाँ ऊपर में तो यहाँ क्या आ जाएगा? नीचे। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, निम्न चित्र में कितने आयत हैं? यहाँ आयत है, यहाँ लिखा आयत। वर्गों को छोड़कर, वर्ग को नहीं लेना है, सिर्फ आयत को लेना है, सिर्फ आयत को लेना है। देखिए यहाँ पे इसमें काउंटिंग करने के, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। 4 आयत हो गया। देखिए यहाँ पे ये पूरा एक आयत हो गया। एक ये हुआ, 2, 3 हुआ। उसके बाद और देखिए कहाँ है? एक मिनट फिर से लिखते हैं इसको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 4 हुआ ना। एक ये, 5, एक ये, 6, एक ये,
7 7 हुआ। देखिए ये भी तो मेरा एक आयत है, ये भी है, ये मेरा क्या आयत है, एक। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5, 5 है ना, 5। ऑप्शन नंबर 12। थोड़ा सा इसको अस्थाई से गिनिएगा, आराम से गिनती कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर देखेंगे, काउंटिंग फिगर का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें देखिए आप लोग, इसमें लिखा है नीचे दिए गए त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, नीचे दिए गए त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें गिनती करना है कि इसमें बताना है कि कितना त्रिभुज है, इस फिगर में कितना त्रिभुज है ये बताना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको आराम से गिनेंगे। ये हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 7 7 के बाद 8 9 आ गया। आप देखिए यहाँ पे दस 11 12 13 और एक यहाँ, एक ये भी तो है 14 15 और ये पूरा 16। ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसको, इसमें अगर कहीं दिक्कत हुआ तो देखिए यहाँ पे फिर से कर देते हैं एक बार आप लोग को। ऑप्शन नंबर ए, देखिए यहाँ पे आप लोग गिनती करते चलिएगा, ध्यान से देखिए, देखने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। ये 1 है, 1 2 3 4 5 6, आप लोग को क्लियर दिख रहा है। और एक पर ये वाला भी ले लेते हैं, पहले वाला कितना हो गया 7। इसको यहाँ से साइड कर देते हैं, इसको लिखे यहाँ पे 7। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 8
9 सेम इसी तरह कटेगा यहाँ पे 10 सेम इसी तरह कटेगा यहाँ पे 11 12 13 और ये फिर देखिए 14 15 16 ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग, अब ये लिखा है एक राशि के सभी 6 सतह अंग्रेजी वर्णमाला ABCDEF से अंकित हैं। नीचे 3 अवस्थाएं दर्शाई गई। नीचे 3 अवस्था दर्शाई गई, इनके आधार पर बताया गया ए के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। ए के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। और देखिए पिछले कक्षा में भी आप लोग को बताए थे कि जहाँ पे 2 कॉमन अगर मिले तो वहाँ पे क्या करना है, दोनों को कॉमन लेके जो थर्ड अल्फ़ाबेट रहेगा उसका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, मतलब करने का मतलब वो उसका विपरीत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये तो गलत दिया है, डी ये हो ही नहीं सकता, ये जो है गलत है। आगे देखेंगे, अब देखेंगे ये और ये 1 और 3 बचा है मेरे पास, इसी से हमको आंसर ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे ABCDEF देखेंगे, यहाँ पे दोनों में कॉमन है, यहाँ बी है कॉमन, यहाँ भी बी है, तो इसको लेंगे कैसे, क्लॉकवाइज लेना है। तो देखिए BEF यहाँ लिखेंगे हम लोग BEF, अब इसको क्लॉकवाइज BAC किसका अपोजिट पूछा है, ए का विपरीत। ए का विपरीत कौन सा आ गया, ए का विपरीत क्या आ गया, ई नंबर। ए का विपरीत क्या आ गया, ई नंबर। ए का विपरीत क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। CADG HKIL। तो देखिए यहाँ पे CADGEHKIL। तो सी का मान कितना, 3 1 4 EFG 7 5 8 GK IJ KL 12। देखिए यहाँ पे क्या किया है, इसमें घटा है 2 P + 3 फिर 2 फिर +3 फिर +3 फिर घटा है 2 फिर +3 फिर +3। तो L में यहाँ जुटेगा 15, L में 3 जुटेगा, 12 में 3 जुटेगा 15, 15 में क्या आता है वो, फिर -2, तो 15 में 2 जाएगा 13, 13 में क्या आता है M, यहाँ हो जाएगा M, ठीक है। फिर यहाँ +3, फिर इसमें क्या जुटेगा, 13 3 16, तो 16 में क्या आता है POMP, ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ZACX
ZACX WDUF। तो जेड का कितना होता है 26, इसका कितना 1, इसका कितना 3, इसका मान 24, 23, 4, 21, 6। इसमें देखने में आ रहा है ये दोनों कितना हो जाता है 27, ये दोनों कितना हो जाता है 27, फिर ये दोनों कितना होता है 27, फिर ये दोनों कितना होता है 27। तो इसी तरह अगला देखते हैं कौन सा आता है। टी का मान कितना 20, टी का मान 20, जी का मान कितना EF G 7, ये 27 आ रहा है। आई का मान कितना, आई का मान होता है 9, आई का मान 9, आर का मान 18। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चल देंगे हम लोग। लिखा ACF HKM, ACF HKM 1, 3, 6, FGH 11, 13। देखिए यहाँ पे 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, क्या हो जाएगा ओ के बाद पी, यानी 16 के स्थान पे किसका स्थान है पी। पी यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ भी है नहीं है, यहाँ पे है। देखिए अगला भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे तो इसमें क्या जुटेगा 2, यानी 18, 18 में क्या आता है आर, यानी ऑप्शन नंबर बी। और देखिए XZY क्वेश्चन नंबर 14 क्या XZY U W V R T S, इसका 3 अंक लिखना है। आगे आगे का क्या होगा तो देखेंगे यहाँ पे क्या है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे X Y फिर Z, U के बाद V W के बाद S T, के बाद P नहीं, N के बाद O नहीं, O के बाद P Q, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आगे का इसमें कोई चेक कर लीजिए। N के बाद O, NOP, NOP, एक मिनट इसमें भी आ रहा है NOP, OPQ, NOP, OP, OQ, NO, ये दोनों तो नहीं होगा, ठीक है। NOP, NOP, OPQ, आगे का भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ ये XYZ W, देखिए RST, तो R के पहले क्या आता है Q, यानी देखिए यहाँ पे लॉजिक लग रहा है क्या। देखिए RST UVW XYZ, देख रहे हैं RST UVW XYZ। तो R के पहले क्या आता है Q आता है, R के पहले क्या आता है Q, R के पहले Q। तो O, देखिए यहाँ पे O OPQ, नहीं एक मिनट,
ओ क्यू पी है ना, ओ क्यू पी, देखिए ओ पी क्यू, आर एस टी, ओ पी क्यू, बैठ रहा है ना। देखिए यहाँ क्यू है, क्यू के बाद फिर आर एस टी, टी के बाद फिर यहाँ कूद गया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ये लॉजिक पूरी तरह नहीं बैठता है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 में चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया बी डी जी के पी, बी डी जी के पी, बी डी जी के पी, इसका अगला दो अक्षर लिखना है, क्या होगा। तो बी का कितना है 2, इसका 4, जी का कितना ई एफ जी, ई एफ जी कितना 7, के का मान कितना जे की 11, पी का मान कितना ओ पी 16। देखिए यहाँ पे 2 जुटा है, यहाँ पे 3 जुड़ा है, यहाँ पे 4 जुड़ा है, यहाँ पे 5 जुड़ा है, यहाँ पे क्या होगा 6 जुटेगा, इसलिए 6 22, कितना जुटेगा 7 29। तो 22 का मान कितना टी होता है 20 का, सबको पता है। तो 22 का कितना यू भी यानी भी, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा भी। और 29 का क्या हो जाएगा फिर, यानी अल्फ़ाबेट में तो 26 लेटर होता है, 26 के आगे क्या हो जाएगा ए बी सी, यहाँ 3 बजता है ना, ए बी सी, तो ये हो जाएगा सी, बी सी। आंसर नंबर ए, आंसर नंबर ए भी सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, कमल अपनी बहन से 5 गुना बड़ा, क्या है बड़ी है, कमल जो है अपनी बहन से 5 गुना बड़ी है, जो अपने भाई राम से 2 वर्ष छोटी है। यदि राम का 8 वर्ष है तो कमल की आयु क्या होगी। कमल अपनी बहन गीता से 5 गुना है, कौन बड़ी, कमल अपनी बहन गीता से, किससे गीता से, यानी गीता अगर x वर्ष की होगी, कमल अपनी बहन गीता से 5 गुनी बड़ी, यदि गीता x वर्ष की होगी तो कमल का आयु कितना होगा 5x। जो अपने भाई राम से 2 वर्ष छोटी है, जो अपने राम से, किससे, राम से 2 वर्ष छोटी है, यानी राम का जो आयु है गीता से कितना ज़्यादा है 2 वर्ष, बड़ा यानी ऑटोमेटिक ये छोटा हो जाएगा। राम जो है गीता से 2 वर्ष बड़ी है या राम से गीता 2 वर्ष छोटी है, बात दोनों एक ही है। यदि राम का 8 वर्ष है, यदि राम का 8 वर्ष है तो कमल की आयु ज्ञात करना, किसका, कमल का। तो देखिए राम का आयु कितना 8 वर्ष, तो x प्लस 2 इक्वल टू कितना 8, तो x का मान कितना 8 माइनस 2 बराबर 6, तो गीता का मान कितना होगा 6, कमल का कितना हो जाएगा 5x, यानी 5 गुने 6 बराबर 30। ऑप्शन नंबर ए कितना हो जाएगा 30 वर्ष। अब लिया दिए गए समीकरण एक ही नियम के अनुसार है, दिए गए समीकरण जो है एक ही नियम के अनुसार है, ठीक है, उसी नियम के अनुसार छोटी हुई संख्या क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया 8 3 6 यानी 836, इधर यह 112 और यहाँ पे 316। अब देखना ये दोनों रिलेशन में, दोनों में क्या कर सकते हैं जो कि मेरा इतना आ जाए। उसी तरह 2 1 3 यानी 213 420, वही दोनों सेम रिलेशन होना चाहिए जो कि मेरा आंसर आएगा। तो 8 3 6 और 1 1 2 यानी 112 और 836। देखिए 836 और 112 कितना हो जाएगा 948। अब देखिए 948 316 कुछ रिलेशन आ रहा है दोनों में, 948 और 316
तो उनमें 4 आया रिलेशन। तब देखिए इसमें अगर 3 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाता है 316। यानी क्या किया जा रहा है, ये दोनों को ऐड करना है और फिर भागा क्या कर देना है 3 से, भागा 3 से। तो 213 और 420, 213 420 3 3 6, ठीक है। 633 में भागा देंगे 3 से, कितना आ जाएगा 211, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर लिखा है, रामू 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर अपनी दाईं ओर घूमकर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर घूमता है और 4 किलोमीटर चलता है, तो और अपनी दाईं ओर घूमकर 4 किलोमीटर चलता है। यानी रामू 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, ठीक है। रामू मान लीजिए यहाँ पे है, रामू है यहाँ पे, 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, यानी उत्तर कहाँ, ऊपर या नीचे, तो ऊपर। उसके बाद फिर अपनी दाईं ओर घूमकर 4 किलोमीटर, दाईं इधर इधर होगा या इधर होगा, इधर होगा, 4 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर अपनी दाईं ओर मुड़ा, घूमकर 4 किलोमीटर चला। यहाँ तक तो सवाल समाप्त हो गया। आगे वह फिर अपनी दाईं ओर घूमता है 4 किलोमीटर, फिर दाईं ओर घूमता है, वंस अगेन 4 किलोमीटर, दाईं मिला 4 किलोमीटर चला। देखिए यहाँ फिर अपनी दाईं ओर घुमा 4 किलोमीटर चला, फिर अपनी दाईं ओर घुमा 4 किलोमीटर चला, यानी यहाँ तक। फिर अपनी दाईं ओर घुमा 4 किलोमीटर चला, यानी फिर तीसरा बार घूम रहा है, यहाँ से 4 किलोमीटर। अब बता रहा है अब रामू किस दिशा में हो। अब तो पता चल रहा है ये कौन सा दिशा है, पूरब है, पश्चिम है, दक्षिण है, पश्चिम है, कौन सा दिशा है, कौन सा दिशा है, तो पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए रामू अपने आरंभिक स्थल से कितनी दूरी है, तो रामू पहले यहाँ पे था और आ गया यहाँ पे, तो कितना ये जो दूरी है कितना है, ये 2 है और इधर 4 है, और ये भी 4, ये भी तो 4, ये क्या बन गया स्क्वायर। जब ये 4 है तो ये भी कितना होगा 4, 4 में 2 गया तो कितना बचा 2 किलोमीटर। कितना रामू अपने आरंभिक स्थल से कितना दूर है, तो 2 किलोमीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है 42 दिए गए विकल्प में संबंधित आकृति शब्द अंक को चुनिए। 42 है, 56, 110 है, 42 56 110। अब देखिए यहाँ पे कुछ लॉजिक लग रहा है, 42 है 56, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 14, इसको तोड़िए 2 भाग में, 14 तिया 42, 14 चौका 56, इसको 22 से तोड़िए, 22 पंचे 110, तो 6 होगा, एक देखिए यहाँ पे 22 तो होगा ही, 22 तो होगा ही, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये दोनों कॉमन है ना, तो यहाँ पे 22, यहाँ पे 6, 22 छक 132, ऑप्शन नंबर ए। आइए प्रश्न संख्या 21 में प्रश्न आकृति दिया है, ये प्रश्न आकृति ही उत्तर आकृति इसमें चुनना है कौन सा इसका सही आंसर होगा। हम देखिए ये दोनों को रिलेट कर पा रहे हैं, इसको अगर हम ये वाटर इमेज एक तरह का कर सकते हैं, ये वाटर नहीं, ये मिरर इमेज। क्या है मिरर, अगर हम दर्पण को मान लीजिए फिगर इधर है, दर्पण अगर हम रखेंगे ये साइड में तो इसका फिगर कैसे बनेगा, सेम टू सेम इस तरह बनेगा। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे रखेंगे हम फिगर तो ये किस तरह बनेगा, ऐसे बनेगा, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब लुप्त संख्या कैसे ज्ञात होगा भाई? इसमें देखिए कुछ लॉजिक लगाइए। 7 9 16, 16 5 21, 21 4 25, 25 में अगर 15 जोड़ते हैं तो 40 आता है। ठीक है, 17 8 25, 25 3 28 6 34, 34 में अगर 20 जोड़ते हैं तो 54 आता है। ठीक है, 31 6 37 37, 3 40, 40 और 20, नहीं गलती हो गया भाई। चौंतीस पे 54, ये तो समझ में आ रहा। देखिए यहाँ पे 10 और 21 31, 31 6 37, 37 3 40, इसमें अगर हम 25 जोड़ते हैं तो 65, जो कि नहीं दिया गया है इसमें कहीं भी। अब देखिए फिर से एक बार देखते हैं। 7 9 16, 16 5 21, 21 4 25, 25 गुना 2 50 माइनस 10 कितना हो जाता है? 50, यानी कितना ज़्यादा है? 10 ज़्यादा, 10 घटा दी। इसी तरह 17 8 25 3, 17 8 25 3 28 6 34, 34 गुना 2 68 माइनस 14 बराबर 54। इसमें 14 घटा 10 14 घटा, देखते हैं 18 घटा के अगला में। 10 11 21 31 31 6 34, देखिए यहाँ पे क्या है? 10 31 31 6 37 37 3 40, 40 गुना 2 यानी 80, 80 में 18 घटा देंगे 62, 62। आंसर नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है। ये एक मेरा क्या है? सर्कल। सर्कल को 4 भागों में बांटा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से जब इसको छोड़ा है, यहाँ से जब इसको छोड़ा है तो बीच में लगा छोड़ दिया। अब देखिए फिर इसी तरह यहाँ से जब एक स्टेप और लेगा, यहाँ से जब छोड़ा तो यहाँ 2 बिंदु दे दिया। अब मान लीजिए फिर इसको पूरा छोड़ेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 बिंदु हो जाएगा। अब इस तरह कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए में है। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24। अक्षर का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला पूरा करेगा? ए है डैश, ए बी डैश, बी सी डैश, बी सी डैश, सी ए सी ए। तो यहाँ पे देखेंगे 3 डैश है, 1 है 2 है 3 है। ये ऑप्शन में तो 4 4 दिया है, ऑप्शन में 4 4 दिया है। इस क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में। किस आकृति में प्रश्न आकृति निहित है? ये जो है किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति निहित है, यानी ये जो फिगर आप लोग देख रहे हैं इसमें देखना है कि कहाँ पे ये फिगर दिया गया है। तो थोड़ा सा इसमें देखेंगे, इसको हम देखेंगे इसमें है कहीं कुछ नज़र आ रहा है आप लोग को? ये नंबर में देखिए, बी में देखिए,
देखिए सी में आ रहा है, सी में कहाँ पे आ रहा है, ये देख पा रहे होंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर सी। एक पूरा क्वेश्चन समाप्त हो गया, 25 का 25 क्वेश्चन सब, जिसमें कि एक क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा एरर है, क्वेश्चन नंबर 24 में, क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक है, 3 है और ऑप्शन में दिया है सब में 4 अल्फ़ाबेट दिया है। चलिए मिलेंगे फिर आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, और अपने अगर कुछ इसमें अगर समझने में आप लोगों को कोई तरह का दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे नेक्स्ट वीडियो में हम उसे सुधार करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।